हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, करते हैं बिना देर किए हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 डायमेंशनल एनालिसिस। और आज जो है इस चैप्टर में हमारा पहला वीडियो है ये, इसलिए मैं नंबर 1 दिया है इसको। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है इसमें। तो आज जो हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हम डेराइव करेंगे कि किस प्रकार इन्हें डेराइव कर सकते हैं। ओके, तो करते हैं हम स्टार्ट। तो डायमेंशनल फॉर्मूले डेराइव करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अगर हमको उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन पता है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डायमेंशन लिख देते हैं क्या क्या होती है। देखिए, लेंथ है। लेंथ एक टाइप की डिस्टेंस होती है, और चाहे किसी भी टाइप की डिस्टेंस हो, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, और विड्थ, और उसके बाद रेडियस। ठीक है, चाहे कैसी भी किसी भी टाइप की डिस्टेंस हो, सबकी डायमेंशन आप एल ही लिखेंगे। ओके, फिर है मास। मास की जो होती है वो एम से, कैपिटल एम होता है। ठीक है, टाइम, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। टेम्परेचर, टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन, इसलिए इसकी के आएगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, तो इसलिए सी डी आएगी। इसकी डायमेंशन की आएगी सी डी। फिर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करते हैं वो एम्पियर में करते हैं, मीन्स इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, इसलिए इसका ए आ जाएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल, MOL, मोल। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो आपका बिग ब्रैकेट है इसके अंदर किसी भी डायमेंशन या उसका डायमेंशनल फॉर्मूले को, ठीक है, डायमेंशन या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जब तक आप इस ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे तब तक डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा, वो रॉन्ग होगा। ओके, तो ध्यान रखना इस ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो ये कुछ मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी 7, इनके हमने डायमेंशन लिखी हुई है। और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे तो इन सब की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। और अगर आपने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं पढ़ी है आपने, तो हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं इन सबको। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चीज का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनकी यूनिट्स और भी इनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम आज डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव। सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है नंबर फर्स्ट, एरिया। हमसे कहा गया है कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले एरिया का हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जनरल फॉर्मूला पता होगा तो हम उसकी हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो एरिया जो होता है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, यानी कि एरिया होता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को एल से और ब्रेथ को बी से, ए इक्वल टू एल इंटू बी। अब हमसे कहा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो मैंने लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ब्रेथ। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको लेंथ का, यानी कि लेंथ की डायमेंशन लिखनी है।
ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला को शॉर्ट में डायमेंशन कह सकते हैं हम, ठीक है। तो लेंथ, लेंथ एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस है, और हर डिस्टेंस का एल होता है। ब्रिथ, ब्रिथ भी एक टाइप की डिस्टेंस ही है और इसका भी एल ही होगा। यानी कह सकते हैं कि यहां से एल की पावर 2 आ गया, ठीक। अब यहां से ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला आ चुका है डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का, लेकिन हम इस चीज को एम एल टी 3 टर्म में लिख सकते हैं। एम एल टी, ज्यादातर जो डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं ना, उन सबको हम एम एल टी के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सभी को लिख सकते हैं जनरली, लेकिन ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। इसको हम m0 l की पावर 2 t की पावर 0 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए l की पावर 2, यहां से m और t नहीं है तो इसकी पावर हम 0 करके इसे भी मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला ठीक है और ये भी ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसे दिखाई दे जाएगा और कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में, ये भी ठीक है, आप केवल इतना ही लिख कर आएंगे तो भी ठीक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो जनरल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और हमें इससे डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे। लेंथ है, लेंथ एक टाइप की डिस्टेंस है, एल हो जाएगा। ब्रीथ भी डिस्टेंस है, एल हो जाएगा। और हाइट भी डिस्टेंस है, एल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया एल की पावर 1 1 और 1, एल की पावर 3 आ गया, ठीक। और इसको हम m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0 भी कर सकते हैं, तो दोनों ही ठीक होंगे, ठीक है। अब थर्ड, हमसे कहा किसी ने कि वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी का लिखे देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला इसका, और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ ही होती है, तो इसलिए इसका एल हो जाएगा। और टाइम के लिए जो डायमेंशन बताई मैंने आपको टी बताई है, ठीक है। यानी कि एल टी की पावर -1। देखिए एल टी की पावर -1, टी की पावर 1 है यहाँ, और ऊपर जाएगी तो टी की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। +1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, ठीक। आप चाहे तो इसे m की पावर 0 एल टी की पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये ब्रैकेट जो होता है ना, इस ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट में लिखना होता है, फुल जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना कंप्लीट, उसको एक ही ब्रैकेट में ले जाना होता है। ये 2 ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए इसको एक ही ब्रैकेट में करना है, ठीक है। जो फाइनल जो आएगा ना उसको एक ही ब्रैकेट में रखना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का क्या आएगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का जो डायमेंशन होती है, डिस्टेंस एक टाइप की क्या है, लेंथ है, और लेंथ का क्या होता है एल, और टाइम का टी। तो ये आप देख रहे हैं कि वही आ गया जो ऊपर था, एल टी की पावर -1 आ गया, और एल टी की पावर -1 और एल टी की पावर -1। तो ध्यान रखना आपको, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम टू सेम आते हैं। एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, इसको हम एल टी -1 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एल टी -1 भी कह सकते हैं इसको। अब है हमारे पास नेक्स्ट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज भी एक वेलोसिटी ही आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज वेलोसिटी ही होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ वेलोसिटी का ही लिखना होगा। तो देखिए क्या आएगी डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा इसका, चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और वेलोसिटी का अभी हमने निकाला है ऊपर, वेलोसिटी का कितना है एल टी -1, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एल टी की पावर -1, एल टी -1 हो गया। और टाइम का हो गया टी। अब इन सबको एक ही ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, एल और टी की पावर -1 और 1 पावर ऊपर जाकर -1, यानी -1 और -1 पावर इसकी, तो -2 हो जाएगा। तो एल टी की पावर -2, ठीक है। तो यही हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एफ इक्वल टू एम ए, आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू एम ए। तो वहां से मास इनटू एक्सेलरेशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना फोर्स का, तो मास
इसका हो जाएगा m हो जाएगा इसका। और एक्सलेशन का अभी हमने यूज किया पीछे, ठीक है, पीछे निकाला है हमने, तो Lt-2 जस्ट अभी पीछे निकाला हमने इसका, तो ये हो जाएगा Mlt-2। ओके, Mlt-2। नेक्स्ट नंबर 6, ये है, यहां पर हमने लिखा है वर्क। वर्क का क्या होगा, तो हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो क्या लिखेंगे, फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट का। और फोर्स अभी मैंने जस्ट ऊपर निकाला, फोर्स का है mlt⁻², mlt⁻²। और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की क्या है, डिस्टेंस है, और ये इसका हो जाएगा l। तो यहां से हो जाएगा m l⁻1 और 1 l⁻2 हो जाएगा, और t⁻², हो जाएगा। ओके, तो ml2 t⁻², या ml2 t-2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखेंगे हम। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है आपको, तो वर्क का हमने अभी जस्ट ऊपर लिखा है ml2 अपॉन टाइम का हो जाएगा t। कर दीजिए सबको एक के अंदर, ml2 और t⁻1 है, ये ऊपर जाकर -1, और -2 और -1 -3 हो जाएगा, ml2 t-3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, P = mv, आपने पढ़ा होगा, P = mv, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, मास का m हो जाएगा, कैपिटल M, और वेलोसिटी का बताया था मैंने आपको lt-1, तो ये हो जाएगा mlt-1। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, आपने पढ़ा भी होगा, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। ओके, तो ये वही है, हाफ mv², मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये जो हाफ पावर है ना, ये डायमेंशन लेस है, यानी जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसका हाफ का कुछ नहीं होगा, लिखेंगे हम मास का m, और वेलोसिटी का होता है lt-1, और इसका हो रखा है स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर कर देंगे इसका। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, m, पहले इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, l की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, होल पावर है l⁻2, और t की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख देंगे इसको, ml2 और t-2। ओके, ml2 t-2। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है, mgh। कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m हो गया मास, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
इंटू हाइट, ओके, इंटू हाइट। अब हमें यहां से फॉर्मूला निकालना, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मास का होगा m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ही होता है और इसका होता है LT-2, और हाइट एक टाइप की डिस्टेंस है तो इसका होगा l। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, m L⁻², हो जाएगा, m l कितना हो गया 2 और T-2। अब यहां से एक चीज नोट करने वाली ये है कि देखिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है, वर्क का ml/T-2। फिर इसके बाद बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, इसका भी क्या है ml/T-2, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी है ml/T-2। तो डियर ये ध्यान रखना है आपको, वर्क और किसी भी टाइप की एनर्जी, वर्क और किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है वीडियो के अंदर, ठीक है। तो डियर अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।